ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 68वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देव ऋषि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या को देखना नाम का अध्याय का वर्णन सुखदेव मुनि जी कहते हैं। परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन देखने की बड़ी इच्छा हुई। नारद जी सोचने लगे, ओहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया है। देव ऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका में आ पहुंचे। वहां के बगीचे बागों को देखकर और उनके अंदर खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए जो वृक्ष फूलों से परिपूर्ण थे, उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, भंवरे गूंज रहे थे। निर्मल जल से भरे तालाबों सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल भी खिले हुए थे। कुमुद और नए नए कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस चहचा रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फरस आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि अर्थात पन्ने की शोभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां भी शोभायमान थी। उसके राजपथ अर्थात बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था, अर्थात जहाँ पर नारियां निवास करती हैं। बड़ा ही सुंदर वो स्थान था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभा मान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देव ऋषि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगे रत्नों के खंभे, लहसुनिया के उत्तम उत्तम छज्जे और इंद्र नीलमणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहाँ की गचें भी ऐसी इंद्र नीलमणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार से कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणियां जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में। देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की बात कर रहे हैं। कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधि पूर्वक विवाह कर रहे हैं। कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे और मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए पवित्र पशुओं का संग्रह कर रहे हैं। और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में अर्थात जहाँ स्त्रियां रहती हैं उन महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए घूम रहे हैं। क्यों न हो भगवान योगेश्वर जो हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे योगेश्वर, हे आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, अर्थात वो भी इस माया के रहस्य को जानने में असमर्थ हैं, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयत से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी त्रिभुवन पावने ली
लीला का गान करता हुआ इन लोकों में घूमता रहूं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। आगे सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज को बतलाते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ग्रस्तों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देव ऋषि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देव ऋषि नारद के आश्चर्य और कौतूहल की कोई सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देव ऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान को स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाती है। सभी श्रोताओं से परम हृदय से नरेंद्र कौशिक की बारंबार ये विनती रहती है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, क्योंकि अगर हम सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है कि भगवान की इन पुरानी से पुरानी लुप्त हुई कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य सुने और सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार करते रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या अर्थात हर रोज किए जाने वाले कार्य और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का जाना इस प्रकार से हुआ, अगले अध्याय में सुनेंगे। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनते रहे, सुनाते रहें श्रीमद् भागवत महापुराण के ये परम पवित्र अध्याय।